हेलो एवरीवन। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट देखिए आप लोग 23 सितंबर 2025 है। इसमें जो आज का रिजल्ट नोटिस दिया गया ई डोजियर के लिए है, इसमें पोस्ट कोड जो आपका है वो OT/C/SS-D है। अंडर पोस्ट कोड है 47/23 इन H&FW। आप लोग इसे देखिए क्या था। ये जो वैकेंसीज थी ना, इसका जो नोटिस एडवर्टाइजमेंट था नंबर वो था 2/23 था। जो डेट थी ना वो थी 31/7 2023 2023 का था ये एडवर्टाइजमेंट, और स्टार्ट हुए थे। और जो क्लोजिंग डेट थी इसकी थी वो थी 15/9/2023। इस डेट को ये लास्ट था। इसके बाद इसमें जो एडवर्टाइज करी गई थी वैकेंसी वो टोटल थी 123 वैकेंसीज थी एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें से यूआर के लिए 54, ओबीसी के लिए 34, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 थी, इंक्लूडिंग जो आपकी रह जाती है एक्स वाली वो 12, और ये 6 थी। आप लोगों की पोस्ट कोड आप लोगों ने देख लिया होगा, ये पोस्ट कोड था। देन उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम हुआ था ना 1 ईयर वाला, वो अभी अप्रैल में ही कंडक्ट किया गया था, 1/4/2025 को, मतलब 1 अप्रैल 2025 में ही अभी जस्ट करवाया गया था। उसके बाद इसमें जो बच्चे अटेंडेंस मतलब एग्ज़ाम देने के लिए टोटल बच्चे आए थे वो थे 1083 कैंडिडेट से अपीयर हुए थे रिटर्न एग्जामिनेशन में। जो एग्जामिनेशन हुआ था 1/4/2025 को। ये सारे बच्चे, इतने बच्चे टोटल एग्ज़ाम देने आए थे पेपर में। ये देखते हैं हम लोग। उसके बाद जो था ना, इसके बाद है आप लोगों का, देन उसके बाद है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड इक्वल और मोर मार्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एज पर डिटेल। यहाँ पे नीचे ये जो कॉलम है ना, इसमें बता रखा है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने ई डोजियर के लिए लिया है। तो देखते हैं। ये रही आप लोगों की पोस्ट कोड सेम है। टोटल 123 वैकेंसीज आप लोगों की है। और जो ई डोजियर के लिए बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ना, देने कितने आए थे, 1083 बच्चे देने के लिए आए थे। उनमें से 152 टोटल बच्चे ई डोजियर के लिए सिलेक्टेड हुए हैं 123 वैकेंसी के लिए। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखी है सबकी कितने बच्चे सेलेक्ट है। हम देखते हैं एक बार। यूआर में कितनी वैकेंसी थी, 54 थी। तो उसमें जो आप लोगों का है ना, कट ऑफ कितनी गई है आप लोगों की, 82.30% कट ऑफ गई है ई डोजियर की। ओबीसी के लिए 34 थी कट ऑफ, 71.75 गई है। और कितने बच्चे आए हैं, 5 बच्चे ई डोजियर के लिए ओबीसी में सेलेक्ट हुए हैं। देन उसके बाद एससी की 13 वैकेंसी थी, जिसमें से 30 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 13 पे ई डोजियर के लिए। एससी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 70.68% गई है। एसटी की 9 वैकेंसी थी, जिसमें से 4 बच्चे क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं ई डोजियर के लिए। इनकी जो कट ऑफ गई है वो 61.83 गई है। ईडब्ल्यूएस की जो है वो है 13 वैकेंसी, एक भी नील है, मतलब खाली चली गई है, कोई भी बच्चा नहीं सेलेक्ट हुआ है ई डोजियर के लिए ईडब्ल्यूएस में। और कट ऑफ भी इन्होंने कुछ नहीं दे रखी है ईडब्ल्यूएस की, मतलब वैकेंसी 13 तो थी लेकिन किसी ने कट ऑफ क्लियर नहीं करी है, क्या है इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, इसको नील कर दिया।
इसके बाद है एक्स वाले में जो था उसमें 12 वैकेंसी थी, एक बच्चा ई डोजियर के लिए सेलेक्ट हुआ है, जो आपका कट ऑफ गई है वो 77.05 गई है। उसके बाद इसमें 6 वैकेंसी थी, ये भी क्या है, नील है, इसमें भी किसी बच्चे को ई डोजियर कट ऑफ नहीं दी गई है। और जो हमारा यू आर है ना, यू आर में टोटल देखिए 1 मिनट, यू आर में 112 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है 54 वैकेंसी पर। मतलब कि जो इसमें ओबीसी में जो है ना 4 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ओबीसी की कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ यूआर की कट ऑफ, जनरल की कट ऑफ भी क्लियर करी है। और ईडब्ल्यूएस के हैं 8 बच्चे जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्लियर करी है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया गया है। एससी में ऐसे 15 बच्चे हैं जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्लियर करी है, तो इन बच्चों को भी क्या करा गया है, यूआर में कंसिडर किया गया है। तो इतने टोटल बच्चे हैं, देखिए आप लोग सही से अपना चेक कर लीजिएगा। आप लोगों की कैटेगरी वाइज है, देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड इन यूआर कैटेगरी फॉर ई डोजियर कॉलिंग। ये जो नील किया गया है ना 13 वैकेंसी, इसमें जितने बच्चे भी है ना सारे किस में आ गए हैं, यूआर में आ गए हैं। मतलब इन्होंने ईडब्ल्यूएस की जगह यूआर की कट ऑफ क्लियर कर लिए, तो इनको यूआर में कंसीडर किया गया। और कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। देखिए दूसरा क्या है, नो कैंडिडेट इज क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड फॉर द ई डोजियर कॉलिंग। ये जो डबल है ना एसपी वाले में कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ ई डोजियर के लिए। ये आप लोगों का था, देखते हैं और क्या है इसमें। ये तो सबको पता है कि सेक्शन बी में अब हो गया है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें जो 40% हो गया यूआर के लिए मार्क्स लेना, जो पहले पार्ट ए में था अब वो पार्ट बी में कर दिया गया है, दोनों को ही मिला के लेकिन ई डोजियर हमारा बनता है। इसके बाद क्या है आप लोगों का, हाँ देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए कि आप लोगों का जो है ना, ये देखिए काइंडली note that the e-dossier link will be activated to the only those candidates who have been provisionally shortlisted to upload e-dossier as per detail given above। जो ऊपर सारा दिया गया है ना उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को, अरे ई-डोजियर का जो लिंक होता है ना उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनका सिलेक्शन हुआ है, अपनी कट ऑफ जिन्होंने क्लियर की है उनके लिए उनकी ही उनका जो प्रोफाइल होता है ना DSSB का, उन्हीं के ऑप्शंस पे दिखता है ई डोजियर के लिए और सब पे नहीं दिखता। जो आपका ई डोजियर का लिंक है ना वो 25 सितंबर 2025 से लेके 9 अक्टूबर 2025 तक एक्टिव रहेगा। एक मतलब इतना टाइम दिया गया है ई डोजियर फिलिंग का आप लोगों का, इससे पहले पहले आप लोग कर देना, नहीं तो ना बाद में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे बहुत होते हैं कि जो डेट ही भूल जाते हैं कब तक ई डोजियर फिल करना है, तो आप लोग देख लीजिएगा ये करेक्ट डेट है आप लोगों की, इस डेट से इस डेट तक आपका ई डोजियर फॉर्म फिल किया जाएगा। और आपको क्या करा जाएगा, यहाँ पे दिखाया गया है कि अलग से आप लोगों को एसएमएस और मेल दिया जाएगा, जो आप लोगों ने रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। आप लोगों का जो ईमेल आईडी है ना, जो आप लोगों ने भरा था फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, ईमेल आईडी और जो आपका पर्सनल नंबर है जो आपने फिल किया होगा फॉर्म में, उस पे आप लोगों को 25 तारीख से मतलब मेल या मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों को ई डोजियर फिल करना है। और यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग अपना अच्छे से रीड कर दीजिएगा, देख लेना आप लोग साइट पे ये पूरा नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया है इसमें। और शॉर्टलिस्टेड ये एक है कि शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स है ना उनको अपना ई डोजियर में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स सारे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर है, डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट सर्वे हो गया अगर कोई रहा है तो,
एडमिट कार्ड का करना है आप लोगों को। ये सारी बातें अगर आपका हुआ है सिलेक्शन तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ये डोजियर के दिख जाता है। तो ये सारी आज आपकी इन्फॉर्मेशन रही है। आप लोगों का रिजल्ट आ गया है। किसी ने मुझे बहुत बोला था कि मैम इसका रिजल्ट आ जाए तो आप बना देना वीडियो, तो मैंने पूरी फुल टू इन्फॉर्मेशन की बना दी है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए चैनल ग्रो अप करने में। थैंक यू।